इस वक्त की बड़ी खबर, ब्रेकिंग न्यूज आपको बता दें, आपकी स्क्रीन पर अभी यह है, दिल्ली सरकार के 400 फाइलों की होगी जांच। उपराज्यपाल नजीब जंग ने बनाई है कमेटी, 3 सदस्यों की कमेटी करेगी 6 हफ्ते में जांच। हाईकोर्ट के आदेश पर यह कमेटी बनाई गई है। दिल्ली सरकार के 400 फाइलों की होगी जांच। कपिल शर्मा इस वक्त हमारे साथ है, हमारे सहयोगी। कपिल, पूरी खबर बताएं। निशान, देखिए, बहुत बड़ी खबर हम इसको कह सकते हैं, क्योंकि पिछले 1.5 साल में दिल्ली सरकार ने, दिल्ली की अरविंद केजरीवाल सरकार ने जितने भी फैसले लिए हैं उन सब की फाइलें लगभग इन 400 फाइलों में शामिल हैं। और इसे बड़ी खबर हम इसलिए भी कह सकते हैं क्योंकि जब 8 अगस्त को दिल्ली हाईकोर्ट का ये आदेश आया था कि दिल्ली में जो एलजी ही प्रशासक हैं और एलजी की मंजूरी जरूरी है जो अहम फैसले हैं उनमें, उसके मद्देनजर एलजी ने हाईकोर्ट के फैसले के बाद ये 400 फाइलें कॉल की थी। और इसमें दिलचस्प बात यह है कि एलजी खुद भी इन फाइलों पर फैसला ले सकते थे कि कहां गलत हुआ है और कहां सुधार की जरूरत है और उस पर क्या कार्रवाई की जानी है। लेकिन इसके बजाय एलजी ने एक दूसरा रास्ता अपनाया कि 3 जो कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट पर रह चुके व्यक्ति हैं, वीके शुंगलू, एन गोपालास्वामी और प्रदीप कुमार, जो सीबीसी रह चुके हैं, उनकी एक कमेटी बनाई है। अब ये कमेटी रिकमेंड करेगी कि कौन कौन से फैसले दिल्ली सरकार के गलत थे, कौन कौन से फैसले गैर संवैधानिक तरीके से लिए गए थे, कहां कहां एलजी की अप्रूवल की जरूरत थी, जहां नहीं लिया गया है। और यही नहीं, अगर किसी ने इस पर गलती की है तो उस ऑफिसर के खिलाफ कार्रवाई की, क्रिमिनल सिविल कार्रवाई की रिकमेंडेशन भी ये कमेटी कर सकती है। और साथ ही अगर कोई आर्थिक नुकसान सरकार को इन फैसलों की वजह से हुआ है तो वो भी उन अधिकारियों से रिकवर किया जाएगा, ये कमेटी रिकमेंड करेगी। तो ये एक बहुत बड़ा टकराव इस कमेटी के बाद हो सकता है, क्योंकि जिस तरह से 2 अफसरों के ट्रांसफर को लेकर के आज बयानबाजी चल रही थी, उसके बाद ये एक बड़ा फैसला एक बड़े टकराव की ओर इशारा कर रहा है। एक और चीज मैं आपसे जानना चाहूंगा कपिल, इस पूरे मामले पर, यानी कि सीधे तौर पर अगर ये चीजें सामने आ रही हैं, टकरार तो चल ही रहा था, लेकिन अब एक एक चीज का जो इन्वेस्टिगेशन होगा वो कई सवालों को जन्म देगा, और इसमें हाईकोर्ट ने बाकायदा यह आदेश दिया। हाँ बिल्कुल, हाईकोर्ट ने ये आदेश दिया था। निशांत, मैं एक चीज यहाँ पर क्लियर करना चाहूंगा कि दिल्ली में एलजी ही सुप्रीम है और एलजी प्रशासक हैं। उसके बाद एलजी को ये अधिकार था कि वो दिल्ली सरकार की तमाम फाइलें लेकर के उनको एग्जामिन करें, लेकिन जो टकराव ना हो, सवाल ना उठे, इसलिए ये 3 मेंबर की जो कमेटी है वो बनाई गई है, जो वीके शुंगलू हैं, जो सीजी रह चुके हैं, एन गोपालास्वामी हैं, जो फॉर्मर इलेक्शन कमीशन है, और प्रदीप कुमार हैं, जो सीबीसी हैं। अब इस कमेटी की रिकमेंडेशन के आधार पर एलजी कार्रवाई कर सकते हैं। शुक्रिया जानकारी के लिए आपका।